जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द इंडस रेंजर चैनल। और आज का वीडियो है एनडीए के एग्ज़ाम के बारे में। एनडीए का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 4 सितंबर को, तो उस एग्ज़ाम के लिए कौन से ऐसे 15 टॉप 15 चैप्टर्स हैं जिनको हमको ज़रूर पढ़ना चाहिए, वो कौन से 15 टॉपिक्स हैं जिनको हमको ज़रूर तैयार करके जाना चाहिए। तो आज इसी वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट 15 चैप्टर हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि इनको आपको करना ज़रूरी है। इनको आपको ज़रूर करना है। इसके अलावा एडिशनली जो आप करना चाहें वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये 15 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब हमारा जो टॉप 15 चैप्टर्स में सबसे पहले मैं रखता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका वेटेज लगातार बढ़ रहा है। तो अगर मान के चलिए इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो मैं ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन इसको दे रहा हूँ। ईजी टॉपिक है जिसको आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला टॉपिक है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका वेटेज भी काफ़ी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इसको भी मैं 4 से 5 क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। ये भी आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए क्योंकि इसका यूज और जगह भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल और जगह भी है। यहां पर मैंने वो 15 चैप्टर्स के बारे में बात की कि जो इंटरलिंक्ड है, यानी कि एक चैप्टर का दूसरी जगह इस्तेमाल किया गया है। अगला वेटेज मैं दूंगा सेट को। सेट अगर मैं क्वेश्चंस के नजरिए से देखूं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी मैं इसको वेटेज इसलिए देता हूं क्योंकि इसका इस्तेमाल हम प्रोबेबिलिटी में करते हैं और फंक्शंस में करते हैं। तो इसीलिए इसको भी प्रिपेयर करना ज़रूरी है। मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन सेट्स में आने ही आने हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन मैं अभी ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, मैं मिनिमम साइड की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं अगला मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। इन दोनों को मैं एक साथ रखता हूँ, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट को, क्योंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो इसमें भी मान के चलिए अगर रीसेंट ट्रेंड देखें तो 10 क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए थे लास्ट ईयर के पेपर में। जो 2022 का फर्स्ट पेपर हुआ था एनडीए का, उसमें 10 क्वेश्चंस आपके मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट मिला के आए थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप इजीली प्रिपेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब ये तीनों ही टॉपिक और सेट्स ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। प्रोबेबिलिटी और स्टैट इंटरलिंक्ड है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के साथ लिंक्ड है। तो अगर मैं इन तीनों टॉपिक को एक ऑन एन एवरेज मान लूँ, तीनों को कंबाइन कर लूँ, तो मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। काफ़ी बड़ा सेक्शन है, ये तीनों ही प्रिपेयर करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी में हमको पूरी प्रोबेबिलिटी तैयार करनी है, कुछ छोड़ना नहीं है। स्टैट्स भी पूरा तैयार करना है। और पीएनसी का वैसे तो वेटेज अगर आप देखें बहुत कम है, मतलब रीसेंट ईयर में उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड में देखें अगर हम थोड़ा और पीछे चले जाएं तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे। और इसीलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी में भी है, इसीलिए मैंने इन तीनों चैप्टर्स को यहाँ पर रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने उसमें। अगला टॉपिक हमारा जो है, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है हमारे। अगला टॉपिक मैंने रखा है फंक्शन को। तो फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन का वेटेज लगातार बढ़ रहा है। फंक्शंस के क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो उसके जो वेटेज हम देख रहे हैं लगातार इसका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको मान के चलें ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, 10 भी पूछे जा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि इस बार 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो फंक्शन का इस्तेमाल सेट्स में भी है, प्रोबेबिलिटी में भी है और बाकी चीज़ों में, कैलकुलस में भी है। तो इसको आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें 1 to 1, मैनी टू 1, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इवन ऑड फंक्शन, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन, इसके अलावा जितनी भी तरह के और ग्राफ्स हो सकते हैं वो भी आपको प्रिपेयर करके जाना है। स्टैंडर्ड डोमेन रेंज, ये सारा आपको प्रिपेयर करके जाना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अगले 2 टॉपिक जो हैं वो टिक्नोमेट्री। टिक्नोमेट्री हमेशा एनडीए के एग्जाम में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टिक्नोमेट्री जरूर प्रिपेयर करके जाना चाहिए। इजी भी होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है। तो टिक्नोमेट्री में टोटल 4 टॉपिक होते हैं, जिसमें से केवल मैंने 2 टॉपिक लिए हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हाइट एंड और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। मैंने सिर्फ इंक्लूड किया है टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस को। अगर मैं इन दोनों को इंक्लूड कर लूँ तो मान के चलिए ऑन एन एवरेज इसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके जाना चाहिए। अब बात करता हूँ 2D में स्ट्रेट लाइन की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वैसे तो स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सारी चीज़ें हैं और सर्किल, लेकिन मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप स्ट्रेट लाइन पढ़ के जाइए क्योंकि बाकी क्वेश्चंस का जो है वेटेज वो बहुत कम है। तो इसीलिए एफर्ट कम है, लेकिन इसमें से आपसे मान के चलिए 3 क्वेश्चन आपको पूछे जरूर जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ 3 क्वेश्चन की। इसके बाद आता है कैलकुलस वाला पार्ट। कैलकुलस वाले पार्ट में हमारे पास 3 टॉपिक मैंने कवर किए हैं। मैंने इंटीग्रेशन को कवर नहीं किया है। मैंने 3 टॉपिक कौन कौन से कवर किए हैं, एक तो लिमिट है, दूसरा डिफरेंशिएशन है और तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक अगर मैं बात कर लूँ इन तीनों को मिला के तो करीब करीब 10 क्वेश्चन तो ऑन एन एवरेज आपसे कवर हो ही जाएंगे। ठीक है,
तो ये टॉप 15 चैप्टर्स है जिनको आपको जरूर तैयार करना है। अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी नहीं शुरू की है तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, तो और इन 15 चैप्टर्स को सबसे पहले कवर करें ताकि आपका ये सितंबर वाला एग्जाम अच्छे से क्रैक हो पाए। ये आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं या कर चुके हैं तो इन 15 चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करके जाएं। ये 15 चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं एनडीए के एग्जाम के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई हो तो इन 15 चैप्टर्स को ज़रूर करें, क्योंकि इसके बिना आपका एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, मैं आपसे बता रहा हूं। इसके अलावा एडिशनली आप बाकी चैप्टर्स, बाकी चीजें भी कर सकते हैं, लेकिन ये मस्ट है, इन 15 चैप्टर्स को आपको करके जाना ही जाना है। अब बात करते हैं कि इन तैयारी हम लोग कैसे करें। इन 15 चैप्टर्स को मैंने आज आपको बता दिया कि 15 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करना है। इन केस अगर आपको तैयारी करनी है, तैयारी करने में दिक्कत आ रही तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच हमारा वाराणसी सेंटर पर हमारा रन कर रहा है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा इंडस रेंजर डिफेंस ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने आपको पूरा 15 चैप्टर्स, कौन से ऐसे 15 चैप्टर हैं जो बताया है। और अब आपका काम है कि प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा ज़्यादा दूर नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तब तक के लिए आगे वीडियो तक हम और इसी तरह के वीडियो करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।